Guys, again it's me in my kitchen making white sauce pasta just after getting 4 hours of nap. इतना सा इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझसे शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है पास्ता मेकिंग। वो मतलब पास्ता मेकिंग इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, बट वाइट सॉस पास्ता इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कम अमाउंट में बना के पहले देख लेती हूँ। अगर खुद पे ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहे मुझे तो मैं आगे जाके ज़्यादा अमाउंट में बनाऊँगी। एंड येस, कल मैं जा रही हूँ राजस्थान। कहाँ, क्यों, कैसे, वो सब मैं कल बताती हूँ। बट उसकी पैकिंग भी करनी है, वो सब भी करना है। सो और सबमिशंस तो है ही सही, तो वहाँ भी शीट्स लेके जाऊँगी ताकि मैं अपना काम करूँ। यही होने वाला है। इस मेरा वाइट सॉस पास्ता इज़ रेडी। देखो, पहली बार कोई चीज़ ढंग से बन पाई है। सो अब मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि वो और ज़्यादा हो जाएगा और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। बाद में कल मिलते हैं। कोई बात नहीं, इसके साथ भी सब ठीक हो जाएगा। गाइस ऑलमोस्ट आउट फॉर राजस्थान। गाइस उज्जैन से निकलने में ही 2 घंटे 3 घंटे आराम से लग चुके हैं और अब पहुँचे कहीं तो बाहर आगर साइड आने पे चाय पीने के लिए। अब चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मैं तो सोने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। बाकी का पहुँचूँगी मैं तो जहाँ तक मुझे पहुँचना है वो है 12 से पहले तो नहीं पहुँचने वाली शायद मैं, क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं। तो देखते हैं। गाड़ी खराब थोड़ी सी हो चुकी है तो धक्का देना पड़ रहा है। हुआ ये कि स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी मतलब हुई, गाड़ी ऐसे जंप हुई एंड बंद हो गई। तो उसको धक्का मारा, इधर खड़ा किया क्योंकि ये जो सामने स्पीड ब्रेकर था। उसके बाद फिर स्टीयरिंग बंद हो गया। तो अब 15 मिनट तक कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ी देर खड़ा किया, वापस ट्राई किया तो अपने आप ऑन हो गई। स्पीड ब्रेकर एक और आ रहा है, एक तो निकल गया जिसको उछलाई थी आपने, जो उछला था ना वो पीछे लगा। अब वापस एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है और सब डरे हुए हैं। Guys, here I reached झालावाड़ and now मैं अपने घर में जाने वाली हूँ। चलो देखो तुम। And ये आ गया। ये रहा मेरा घर, स्वीट होम स्वीट होम। गाइस ये रहा मेरा घर एंड मैं होम टूर बाद में दूंगी। पहले इसको सारे सामान के साथ यहाँ रख देती हूँ। बाकी एंड यहाँ लेजिट इतनी ज़्यादा जोर से ठंड है कि मैं नीचे अगर बिना उसके स्लीपर के पैर रख रही हूँ ज़मीन पे तो वो ऐसा लग रहा है कि मैंने वो आइस की वो स्लाइस पे पैर रख रखा है। इतनी ज़ोर से ठंड है राजस्थान में। तो मेरी तो कुल्फ़ी जम चुकी है और मैं ऐसी इसीलिए दिख रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। गाइस, टू कोल्ड टू बी ट्रू, तो मैं तो आ गई अपने रूम में एंड एक्चुअली विथ सम टी, क्योंकि बाहर हम लोग सब लिविंग एरिया में बातें कर रहे हैं पर मुझसे तो नहीं हो पाएंगी। मेरा तो गला भी थोड़ा सा ख़राब सा ही हो गया है। बहुत ठंड है बहुत ठंड है। एक तो मैं हेयर वॉश करके नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि इंदौर से इधर झालावाड़ में रास्ते में हेयर ख़राब हो जाएंगे तो वहाँ यहाँ आके हेयर वॉश करूँगी।
अब यहाँ इतनी ठंडे की मुझे मी तो अभी तक रूह काँप रही है। अब मैं सुबह सुबह नहाना धोना और फिर हेयर वॉश कैसे करूँगी, और हेयर वॉश करने के बाद बाल जब तक सूख नहीं जाते तब तक उसकी ठंड झेलना। OMG। मेरा तो अभी से वो हो गया है कि बस भागो यहाँ से। पर जो भी है बहुत ठंड है। मतलब मैंने 2-3 साल बाद ये ठंड वापस से मज़े ले रही हूँ मैं इस ठंड के, क्योंकि ये ठंड छोड़े हुए, इस यहाँ की ठंड छोड़े हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं, 4-5 तो हो ही चुके हैं। तो अब मैं वापस आई तो अब मुझसे ना ये झेली नहीं जा रही है, तो मैं ये पूरी ऐसी बन चुकी हूँ। मेरे घर वाले तो मेरे को चाइनीज़ बुला रहे हैं, ये घुस जा तू कहीं तो घुस जा। तो अब मैं अपनी टी इंजॉय करते हुए थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। एंड अब इसके बाद मेरी हालत नहीं कुछ भी करने की। अगर कुछ होता है नया तो बताती हूँ, बाकी अभी तो कुछ नहीं है। और 12 बज चुके हैं, मेरी भी और एक्चुअल टाइम भी। इस बार टाइम और मैं दोनों का सेम है। तो अब बात करती हूँ तुमसे कल।